क्यों लास्ट सेशन में ये एक क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे था जिसका आंसर तुम लोगों को भेजना था। तो सबका आंसर तो चेक नहीं कर सकते, तो अभी इसका आंसर हम आप लोगों को देते हैं। तो मेरे आंसर से अपना आंसर को मैच कर लो। उस दिन हम लोग ये केस स्टडी समझ लिए थे, फिर भी एक बार ये केस स्टडी हम समझा देते हैं कि ये केस स्टडी में था क्या। सबसे पहला चीज़ था कि ये केस स्टडी में एक कंपनी है एक्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है वॉशिंग मशीन का। ओके, इसका मार्जिन कम गया था, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम गया था, मार्केट शेयर है वो भी कम गया था। मतलब ये कंपनी का सिचुएशन डिक्रीज में ही चल रहा था। ओके, अब इस सिचुएशन में जो मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग क्या बिहेवियर किए वो एक बार चेक करो। कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम करने लगा। ओके, क्यों किया ब्लेम? फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट। ओके, देन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम करने लगा। मतलब एक डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है फॉर नॉट अचीवमेंट ऑफ गोल, या जो प्रॉफिट कम गया, ये सब के लिए डिपार्टमेंट एक और एक डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। मीन्स डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिपार्टमेंट का आपस में यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। तो केस स्टडी का आंसर यहीं से पता लग चुका है कि ये केस स्टडी पूरा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। ओके, फिर भी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे हम लोग रीड करते हैं। The finance department blames both production and marketing for declining return on investment and bad marketing. यहाँ केस तो समझ गए कि ये पूरा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन कि व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक दैट द कंपनी इज लैकिंग। तो ये लाइन का आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। एक्सप्लेन दिया है, मतलब क्यों कोऑर्डिनेशन मेरा आंसर है वो मुझे लिखना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या है कि ये लोग का मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिपार्टमेंट का फोकस गोल अचीवमेंट पे होना चाहिए, बट ये लोग का फोकस गोल अचीवमेंट पे नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करने पे है। ओके, देन व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक। मतलब तुमसे सजेशन मांगा गया है कि अगर तुमको ये कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो तुम कौन सा स्टेप लोगे कि ये कंपनी का मार्जिन, प्रॉफिट शेयर, मार्केट शेयर सब कुछ इंक्रीज हो जाए और वो अपना सही कंडीशन पे आ जाए। केस स्टडी हम लोग पूरा समझ चुके। अब इसका राइटिंग का जो वे है वो तुम लोग देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा केस स्टडी है, एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा और बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये रहा हम लोगों का आंसर। फर्स्ट पार्ट में आंसर लिखना है कि कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग इन कंपनी एक्स। क्यों? बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर एंड दैट इज़ वाई दे एंड अप ब्लेमिंग ईच अदर। ठीक है, चलो ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन कि कोऑर्डिनेशन लैक है। क्यों कोऑर्डिनेशन लैक है वो भी हम लोग बोल दिए, बिकॉज डिपार्टमेंट्स ब्लेम कर रहा है। ओके, देन अब हमसे सजेशन मांगा गया था, हम इसको पूरा एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं कर पाए बिकॉज टाइम कम है वीडियो में। ओके, तो तुम लोग इसको थोड़ा लैंग्वेज बना के लिखना। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट शुड बोल रहा है टेक फॉलोइंग स्टेप्स। ये मेरा सजेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर माई ओपिनियन मैनेजमेंट शुड, फिर ये लाइन, ठीक है ना, कॉपी, एज पर माई ओपिनियन या बाय एनालाइजिंग द अबव केस स्टडी। इस ऐसे लैंग्वेज तुम लोग बना सकते हो। और हम लोग का सजेशन क्या है? पहला सजेशन, बेटर कम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनी में एस्टैब्लिश चलो करना है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है अमंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सही करना है। 2 पॉइंट हो चुका, इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो एंड यूज़ नहीं करना है। ओके,
2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि एक डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करे, एक डिपार्टमेंट के वजह से और एक डिपार्टमेंट का काम रुक ना जाए। ओके। और लास्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग मीन्स फॉलो अप करना पड़ेगा। कौन ये फॉलो अप करेगा? वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये होगा हम लोगों का आंसर। ओके, इसके साथ लास्ट क्लास ख़त्म हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लेवल्स। बहुत बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आई होप सब कोई सक गए हो। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ लेवल्स आर फॉर्म्ड। ये टॉप मिडिल लेवल बने कैसे? ये आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ ऑथोरिटी होल्ड होता है वो है हम लोग का टॉप लेवल, ऑथोरिटी थोड़ा कम मिडिल लेवल, सबसे कम लोअर लेवल। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई डेफिनेशन पूछता है कि कोड ऑफ जो कंडक्ट है इसका मीनिंग क्या लिखें, तो इसका मीनिंग हम नहीं देके मिसिंग फिगर दे दिए। ठीक है, कोड ऑफ जो कंडक्ट है ये क्या है? ये काम करता है गाइड करने का। क्या चीज़ को गाइड करता है? बिहेवियर ऑफ मेंबर्स या बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि किसे डैश इज द स्किलफुल एंड बोल रहा है क्या? पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब ये किसी और, कोई और ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई करना, और ये स्किलफुल क्या होगा? आर्ट होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लेवल मैनेजर्स मतलब टॉप, मिडिल या लोअर। डैश लेवल मैनेजर्स फोकसेस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसी बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना टॉप लेवल का काम है। आंसर होगा टॉप लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी, क्या बोल रहा है यहाँ पे? 3 टायर मशीनरी। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल, इसलिए इसे कहा जाता है ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन सच ए वे। ये क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया है, ये राइटिंग थोड़ा रॉन्ग है, आप लोग लिख लो मेरे साथ सुन के कि रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन सच ए वे। यहाँ पे थोड़ा बीच में होता है इन सच ए वे दैट आउटपुट कैन बी मैक्सिमाइज्ड विथ मिनिमम वेस्टेज। ओके, और एक बार सुन लो, रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन सच ए वे दैट आउटपुट कैन बी मैक्सिमाइज्ड विथ मिनिमम वेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ये जो कंट्रोलिंग स्टेप हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या किए थे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन निकाले थे। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस। हम जितना काम करने बोले उससे कोई कम काम किया तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। अब वो डेविएशन क्यों हुआ उसका रीज़न फाइंड आउट किया जाता है। अब वो रीज़न को जो स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड डेविएशंस आर रिकॉर्डेड इन ए स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज फीडबैक रिपोर्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से खुद को चेंज करना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ये है डायनामिक। आज का सेशन एंड। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको आप लोगों को आंसर खुद फ्रेम करना है। पहले तो समझ लो क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। हाउ? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि एक एंटरप्राइज का सक्सेस के पीछे मैनेजमेंट का हाथ है, क्यों? तो इनडायरेक्टली समझो इसमें लिखना क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, मीन्स हेल्प्स इन। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ हम लोगों को हेल्प करता है। ओके, थैंक यू। सब कुछ नोट कर सकते हो या वीडियो के साथ ही तुम लोग को लर्न हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।